अगला क्वेश्चन आइए बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि यश नाम का एक व्यक्ति है, उसको किसी परीक्षा में टोटल मार्क्स 40 मिले हैं और अंक देने का अंक रिवार्ड के रूप में देने का ये नियम है कि हर सही क्वेश्चन पर उसे 3 नंबर मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन में 1 नंबर काट लिया जाता है, तब उसको 40 अंक प्राप्त होते हैं। तो हमें वैसे बताना है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो यश ने उत्तर दिए उसमें सही प्रश्नों की संख्या x मान लेते हैं और गलत प्रश्नों की संख्या को y मान लेते हैं। तो यदि सही प्रश्नों की संख्या x मान ली जाए तो उत्तर के लिए उसको 3 नंबर मिल रहा है, तो कुल उसे जो अंक प्राप्त होगा वो 3x होगा, क्योंकि सही उत्तर की संख्या हमने x मानी है और एक सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसको प्राप्त अंक कितना हो गया, तो 3x हो गया। और यदि गलत उत्तर देने वाले मतलब प्रश्नों की संख्या अगर y मान लें, जिस पर 1 अंक काट लिया जाता है, तो y × 1 ये हो गया, जो अंक घटेंगे उसका जितना अंक प्राप्त होगा उसमें से घटेगा, मतलब 3x - y, और तब ये कुल मिल करके 40 नंबर उसे मिला है। अब इस प्रश्न का दूसरा पहलू ये है कि यदि सही उत्तर पर 4 मार्क्स मिला होता और गलत उत्तर पर 2 मार्क्स कटा होता, तब उसके 50 अंक आए होते, 50 नंबर आए होते। तो सही पर उसको 4 अंक मिला, मतलब 4x, और कटा होता 2y, मतलब एक गलत वाले उत्तर पर 2 नंबर कट जाता, तो माइनस करेंगे 2y, और ये कुल मिल करके उसका अंक प्राप्त होता है 50। तो x और y मतलब सही उत्तर और गलत उत्तर की संख्या में बतानी है कुल कितना हुआ। तो ये सेकंड रिलेशन से अगर हम 2 को कॉमन कर लेते हैं तो रिलेशन कुछ ऐसे मिलता है कि 2x - y बराबर 50, और इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से 50 को काट दें तो राइट साइड में 25 आ गया। तो इस रिलेशन से हम लिखेंगे कि 2x - 25, और राइट साइड में y को ले जाते हैं तो +y हो जाएगा। अब y के लिए इतना मान लिखा जा सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस y का मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, जो कितना है इक्वेशन है कि 3x - y है, और y के बदले इतना रख रहे हैं 2x - 25, और ये बराबर है 40 के। तो सिंप्लीफाई करने पर 3x में से 2x घट गया, तो 3x - 2x एंड +25 बराबर हो गया 40। तो 3 में से 2 निकल गया, x बच गया, और 40 में से 25 निकल गया तो 15 बच गया, मतलब सही उत्तरों की संख्या हो गई 15। और अब इस x का मान हम यहाँ रखते हैं, ये समीकरण, तो y का मान हो जाना चाहिए x के लिए 15, तो 15 दूना 30 में से 25 गया तो 5 बच गया, मतलब गलत जिसका उत्तर है उन प्रश्नों की संख्या 5 है, और जिन प्रश्नों का सही उत्तर है उन प्रश्नों की संख्या 15 है। तो 15 सही उत्तर वाले प्रश्न और गलत उत्तर वाले प्रश्न 5, तो कुल संख्या प्रश्नों की कुल संख्या 15 और 5 20 हो गई। तो इस तरह से ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 स्थान A और B, वहाँ से कारें एक साथ खुलती हैं, स्टार्ट होती हैं, और दोनों A और B स्टेशंस के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। इसको हम बोर्ड पर एक ढांचा बना करके अगर समझें तो ऐसे कह सकते हैं कि 2 स्टेशन A और B है। इस तरह से आइए क्वेश्चन को बोर्ड पर करते हैं। हम मान लेते हैं कि 2 स्टेशन A और B ऐसे हैं, यहाँ पर A स्टेशन है, ये B स्टेशन है,
एक कार यहाँ से खुलती है और ये इस तरफ चलती है, दूसरी कार बी से खुलती है और ये इस तरफ चलती है, मतलब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। तो 5 घंटा बाद ये चल रही है ऐसे, दूसरी चल रही है ये, अब 5 घंटा दोनों चली, मतलब बी से चलने वाली कार भी 5 घंटा और ए से चलने वाली कार भी 5 घंटा, और इस तरह से दोनों जा कर के 5 घंटा के बाद सी बिंदु पर मिलते हैं। तो यदि हम मान लें कि वह कार जो ए से चली है इसकी गति है u किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी से चली है इसकी गति को v किलोमीटर पर आवर मान लें, तो हम जानते हैं कि दूरी यहाँ से ये दूरी ए बी के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि कार जो ए से चली है इसके लिए दूरी हो गई ये पूरी दूरी, मतलब 100 किलोमीटर प्लस BC। तो दूरी के लिए हम जानते हैं कि गति गुने टाइम। तो कार बी के लिए जो कार ए से चली है इसके लिए कुल दूरी हो गई AC। तो AC बराबर है AB प्लस BC। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, AC के लिए लिख सकते हैं 5 इंटू गति, मतलब समय इंटू गति बराबर दूरी। तो 5U बराबर AB का मान दिया हुआ है 100 और BC के लिए हमने अभी निकाल लिया BC, मतलब 5 इंटू V, दूसरी कार द्वारा लिया गया टाइम 5 घंटा और उसकी गति। तो समय गुणे गति बराबर दूरी। तो BC का मान 5V और AC का मान 5U। तो ऐसे रिलेशन आ गया। अब इसमें हम 5 से अगर भाग दे दें तो U बराबर आ गया 20 25 100 20 और प्लस V। एक रिलेशन हमारा ये आ गया, जैसा कि यहाँ पर स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये कह रहा है कि दोनों कार यदि B कार ऐसे चलती है और एक कार ऐसे चलती है, तो दोनों कार एक दूसरे से 1 घंटा बाद जा कर के मान लेते हैं हम कि D बिंदु पर मिलती हैं। तो अब दूसरे सिचुएशन में हम कहेंगे कि BD दूरी बराबर टाइम है 1 घंटा इंटू उसकी गति V हो गई, और इधर से AD दूरी को लिख सकते हैं AD बराबर 1 घंटा इंटू इसकी गति U है और 1 घंटा। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि AD का मान है AB माइनस BD बराबर AB माइनस BD बराबर AD है। तो AB का मान 100 है माइनस BD के लिए हमने लिख लिया V और AD के लिए हो गया U। तो यहाँ पर 100 बराबर U प्लस V। तो दो रिलेशन आ गए हमारे। U का मान दिया हुआ 20 प्लस V, और यहाँ एक रिलेशन आ गया ऐसे कि 100 बराबर है U प्लस V के। तो सेकेंड रिलेशन में U का मान रखने पर U के बदले हम रखते हैं 20 प्लस V प्लस V। तो ये रिलेशन ऐसे रिड्यूस हो रहा है कि 100 बराबर 20 प्लस 2V, या 2V बराबर लिख सकते हैं कि 100 माइनस 20, और तब हो गया कि 80, अर्थात V का मान हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो कार B से चली है उसकी गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब हम U का मान निकालते हैं। तो U बराबर हो जाएगा 20 प्लस V का मान 40 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों कारों, वह कार जो A से चली है उसकी गति हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कार B से चली है जिसकी गति हमने V मान लिया था उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा जा रहा हमसे, और हमने ये दोनों मान